ओम शांति। आज 17 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। क्या कह रहे हैं बाबा कि तुम किसके बच्चे हो? ज्ञान सागर बाप के बच्चे। तो तुम कौन हो गए? मास्टर ज्ञान सागर। और हमें कौन सा नेत्र दिया है बाबा ने? तीसरा नेत्र ज्ञान का। इसलिए हम त्रिनेत्री भी हैं, त्रिकालदर्शी भी है, त्रिलोकीनाथ भी हैं। तीनों लोगों को जानने वाले हैं, आदि मध्य अंत सबको जानने वाले हैं। प्रश्न है आज का, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह यानी शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व की रूहानी सेवा हमारे सिवा कोई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हम ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति हमें ही प्राप्त होती है। पहले हमें क्या होता है? पहले हमें शिव बाबा खुद ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, हम स्वयं पर 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं और फिर दूसरों को भी 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने में मदद करते हैं। ऐसी कोई सेवा हमारे सिवा और नहीं कर सकता। और कल्प कल्प, ऐसे नहीं अभी, हम कल्प कल्प ये सेवा हम बच्चे करते आए हैं। तो गीत है आज का, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं है, उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंचते ऊंच सर्व का सदगति दाता है, सर्व पतितों का पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं। परंतु वह कौन है, यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम बीके के। हमारे सिवा और कोई नहीं जानता। तुम हो उनके पोत्रे पोत्रियां, सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। यह है ही पतित दुनिया। सब कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। सिर्फ हम जानते हैं कब शिव परमात्मा आते हैं, कैसे ज्ञान सुनाते हैं, किसके मुख से सुनाते हैं, कब आते हैं और क्या क्या करते हैं, ज्ञान सुना के क्या करते हैं। तो कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सदगति दाता बाप ही है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। जरूर वह आते हैं, परंतु भारत को क्या आकर देते हैं, यह भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाप को नहीं जानते। यह मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत है, नए इनको राह दिखाओ। आज का गीत ये है ना, नयनहीन को राह दिखाओ। तो बाबा कह रहे हैं ये मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत है कि हम सब नयनहीन है। यह स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं, वह बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको यह वर्षा कैसे मिला, वह कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ भी नहीं जानते। यह देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं, जो देवताओं को शिव को मानते हैं। शिव का जन्म ही कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का जन्म यहाँ ही है, भारत में ही मनाते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहीं होता है, वही राधे कृष्ण है।
यह भी भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित है। साधु संत ऋषि मुनि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आओ। दूसरे तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने, समझते हैं गंगा पतित पावनी है, पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकते। बाप समझाते हैं तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित है। कहते हैं ये कि राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह बताओ। हम लोग प्रार्थनाओं में गाते आते हैं राह बताओ प्रभु, तो बाबा कह रहे हैं कहाँ की राह बताओ। कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार है बाबा। हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, जब हम सतयुग में थे स्वर्ग में थे तो हम पर हमारे में कोई विकार नहीं थे, हम निर्विकारी थे। अभी विकारी पतित बन पड़े, इसका कुछ राज तो समझाओ। यह कोई दंत कथाएं नहीं है। बाप समझाते हैं श्रीमद् भागवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है कि मैं जो सुना रहा हूँ वो सीधी सीधी मेरे मुख द्वारा तुम सत्यनारायण की कथा भगवत गीता सुन रहे हो। पतितों को पावन बनाने वाला निराकार भगवान, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाप कहते इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कोड़ी जैसा क्यों बना है। कल की बात है, भारत स्वर्ग था। बाबा कह रहे हैं कि क्यों बना है। जैसे एक शरीर होता है, वो पहले छोटा सा बच्चा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। वही पहले कितना फूल समान होता है, बाद में क्या हो जाता है। इसी तरह कोई कपड़ा ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, है ना। पहले शुरू शुरू में नहीं होती है तो कैसी होती है, फिर बाद में जब पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो क्या क्या हो जाती है। वही हम आत्माओं की हालत हो गई है कि जन्म मरण के चक्र में आते 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 हमारी आत्मा बिल्कुल पतित बन गई है। तो वही बाबा अब उसे पावन कैसे करना है, उसके लिए हमें दोबारा से क्या कर रहे हैं, ज्ञान से गुणों से शक्तियों से भरपूर करके हम आत्माओं को सतयुगी आत्मा बनाने में लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा ने भारत को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखाए पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आया, सेवाधारी बन। बाबा आज अपने आप को कह रहे हैं सेवाधारी, कि मैं तुम्हारा सेवाधारी हूँ, सेवाधारी हूँ, तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। जैसे लौकिक में भी पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चों के सेवाधारी तो होते हैं, उनकी पालना करते हैं, उनको जन्म देते हैं, उनकी पालना करते हैं, उनका सब कुछ करते हैं। तो ऐसे ही ये बाप जो है, जो शिव परमात्मा है, वो हम रूहों का, हम आत्माओं का सेवाधारी है। बाप है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र है जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी है। पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ कि मैं कौन हूँ, निराकार हूँ। बाप कहते हैं मैं निराकार, और कैसे सुनाता हूँ, तो मुझे तो मेरा तो कोई आकार है नहीं, मेरे तो कोई वाणी है नहीं, तो मैं ज्ञान कैसे सुनाऊं। तो मैं साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर, जो कि हमारे दादा लेखराज थे, जिनको बाबा ने ब्रह्मा का नाम दिया, तो उनमें प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं, ये ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं। कहते जो दादा लेखराज हैं, जो ब्रह्मा है, वो नहीं सुना रहे हैं, उनके तन में आके मैं सुना रहा हूँ। लेकिन वह निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर है नहीं, शालिग्राम आत्राम को तो अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजोतमो में आए हो। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। यह नहीं समझते कि शिव तो निराकार है, शंकर तो आकार है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं। अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं, शिव व शंकर। सूक्ष्मतम में बैल कहाँ से आया, शिव कह रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म तन में। मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म तन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वहां जानवर होते नहीं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। जैसे एक छोटे बच्चे को जो है, अब वो जब पैदा हुआ, जब वो 1 महीने का था, वो 4 महीने का था, वो 1 साल का था, वो 2 साल का था, वो 4 साल का था, उसे अपना नहीं याद रहता। हम ही उसे याद दिलाते हैं कि जब तुम 1 महीने के थे ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, जब तुम 1 साल के थे तो ऐसे करते थे। ऐसे बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें अपने जन्मों को नहीं याद, तुम्हें है ही नहीं। तुम आत्मा जीवन मरण में आते 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 तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए, 84 जन्म लिए। अभी है पिछाड़ी का जन्म। बाबा कह रहे ये सब बातें मैं तुम्हें बैठ के समझा रहा हूँ, तुम्हें तो याद ही नहीं है कुछ भी।
भारत जो अमर लोक पावन था वह मृत्यु लोक पति था, सर्व का सदगति दाता तो एक है ना। रुद्रमाला है ही परम पिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। सब शिव के गले का हार है। बाप तो पतित पावन सर्व का सदगति गाता, सर्व को वर्षा देने वाला है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है। वर्षा मतलब होता है ब्लेसिंग्स। कि जो लौकिक बाप होते हैं हमारे, जो इस शरीर के बाप हैं, वो हद का वर्षा, लिमिटेड। हद मतलब होता है लिमिटेड। क्या करेंगे हमारे, हमें जो है रोटी कपड़ा मकान जो सुविधाएं हैं वो सारी प्रोवाइड करा सकते हैं, हमारी पालना करेंगे। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख समझते हैं। बाप कहते हैं कि बराबर यह तुम्हारा कागविष्टा समान है। बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं। कैसे? नॉलेज से। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक? कौन बताएगा? हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम। मैम, आज बाबा ना हमें त्रिनेत्रधारी बना रहे हैं, त्रिलोकीनाथ, तीसरा ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। जी। और बता रहे हैं कि हम औरों से अलग हैं, क्योंकि जो हमें पता है ना वो दूसरों को नहीं पता। हमने 5 विकारों पे विजय प्राप्त करी है, और विजय प्राप्त करके तुम्हें अपने जैसे और भी बनाने हैं, ताकि सत्युग की जल्दी से जल्दी स्थापना हो जाए। फिर वो बता रहे हैं कुछ अंतर क्लियर कर रहे हैं हम्म। कि कलयुग में ऐसा था, सतयुग में तुम 5 विकारों रहित थे, अब कलयुग में तुम 5 विकारों में जकड़े पड़े हो, जी। है ना। तो तुम्हें यहाँ पे ना 17 विजय प्राप्त करनी है, और मैं इसी संगम युग पे आकर तुम्हें सारी बातें बता रहा हूँ। जी। और बिल्कुल साधारण तन, ब्रह्मा का तन धारण करके हम्म। तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ। जी, बिल्कुल सही। तो बाप कह रहे हैं यह गीता की नॉलेज है, यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो। तुम ही सिर्फ सदगति तरफ जा रहे हो। देखो ना, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ कलयुग में। कोई तन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, मतलब परेशानी परेशानी है, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण ही ऐसा है। अभी तो संगम पर हो, वह तो कलयुग में अभी है। कलयुग का अंत, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंबोर को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती है श्रीमत पर। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं जो भारत को स्वर्ग बनाती हो। तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी, तो कल्प कल्प हम आत्माएं ये सेवा करते आते हैं। वो सोशल वर्कर है जिस्मानी सेवा जो आजकल करते हैं ना, अलग अलग वो खोले हुए हैं कि हम चैरिटी करना, ये सब। तो वो कह रहे हैं बाबा वो सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी सेवा, और ये कैसी है? रूहानी सेवा। रूहों की सेवा करते हो तुम, आत्मा को पावन बनाते हो। एक होता है कि हम योगा प्राणायाम ये सब सीखते हैं, किसके लिए? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। वो शरीर की खुराक है, खाना खाते हैं, सब करते हैं। लेकिन ये जो शिव बाबा हमें खुराक दे रहे हैं वो कैसी है? रूहानी। रूहों को सही करती है वो। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए, अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बराबर भारत को यह वर्षा था। बराबर कह रहे पहले भी भारत को ये ब्लेसिंग्स थी। भारत में ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहां दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान या ग्रस्ता हूँ, तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप आया बच्चों की सदगति करने। तुम बच्चों को कांटे से फूल बना रहे हो। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को, शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है, सब जानते हो। बाबा कह रहे तुम्हें पता है आदि मध्य अंत का, शिव बाबा कब आया, उसका क्या रोल है, तुम्हारा क्या रोल है, ये सब तुम जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है ये भी तुम जानते हो। वे दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगे। यह तुमको ज्ञान है। बाबा कह रहे सारे ज्ञान तुम्हें है, क्योंकि मैं आके तुम्हें बता रहा हूँ ये सारी बातें, तुम तो भूले पड़े हो।
तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। बाबा कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। उन्होंने तो चित्र बनाया कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाप कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र है 4। पहले देवी धर्म का शास्त्र है गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर कौन है? शिव बाबा है। उसने बैठ भारत को स्वर्ग बनाया, न कि कृष्ण ने। कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर कृष्ण बना। बाबा कह रहे मेरे से ही कृष्ण, जो जिस आत्मा ने ज्ञान सुना वो ही जाके क्या है, सतयुगी दुनिया का पहला प्रिंस यानी कृष्ण बना। और वो भी कैसे बना? उसने भी मेरे द्वारा ज्ञान सुना। कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर कृष्ण बना। तो यह गुप्त बात हुई ना। नए नए बच्चे इन बातों को समझ न सके, इनको कहा जाता है नर्क, उसको कहा जाता है स्वर्ग। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक दुख धाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमरलोक था, वहां दुख का नाम नहीं था। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। यह सब समझने की बातें हैं। यह है ही मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ क्या बनाया जाता है? एक तो स्कूल होते हैं, जो पाठशालाएं होती हैं, उसमें कोई कहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, कहीं मेडिकल की पढ़ाई है, कहीं बैरिस्ट्री की पढ़ाई है। लेकिन यहाँ जो हम बैठ के पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान सुन रहे हैं, वो बाबा कह रहे हैं ये किसका ज्ञान है, किसकी पाठशाला है? मनुष्य से देवता बनने की। यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं इन बातों को, नया कोई समझ न सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं, उन्हों की आत्मा भी याद करती है परमात्मा एक मासूक के सवासिक है। बाप आकर सचखंड बनाते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। अभी क्या है? संगम। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कह रहे मैंने तो तुम्हें सब कुछ समझा दिया, पूरा सार बता दिया। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, कैसे बन रहे हो, तुम्हारा क्या रोल है, और कब मैं आता हूँ। तो अभी बाबा कह रहे हैं कि ये जो है, अभी मैं संगम पर आकर तुम आत्माओं को ज्ञान सुना रहा हूँ, आदि मध्य अंत बता रहा हूँ तुम्हें। तुम कौन थे, क्या बन गए हो और क्या बनोगे, ये सब बता रहा हूँ। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर के क्या करना है? 5 विकारी रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। आज की दुनिया में हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम कहते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि मैं गुस्सा ना हूँ लेकिन आ जाता है। मैं चाहती हूँ मैं सबसे प्यार करूँ लेकिन मतलब नहीं होता, वो मुझे गुस्सा दिला देता है, इसलिए मैं शांत नहीं रह पाता। तो बाबा कह रहे हैं वो क्या कब होगा? जब तुम मुझसे शक्तियां लोगे। ठीक है ना? मान लीजिए कोई एक जिसके पैर में प्रॉब्लम है, उससे हम कहें तो मैराथन की दौड़ लगाओ, कैसे लगाएगा? वो नहीं लगा सकता ना। तो हम आत्मा की भी वही हालत हुई पड़ी है, बिल्कुल कंगाल हुए पड़े हैं। तो हमारे में शक्ति है ही नहीं, हम करना भी चाहते हैं। तो उसका तरीका क्या है? हम शिव बाबा से शक्ति लेकर, और उसका तरीका क्या है? उसे याद करना है, बस, नथिंग न्यू। तो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले, 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, बिल्कुल सबके लिए शुभ भावना, अच्छी अच्छी बातें, सबका कल्याण हो, तो पवित्र बनना ये है। नॉलेज को धारण कर फूल से कांटा बनना और बनाना है। आज का वरदान है, श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत और परमत से मुक्त भव। क्या करना है? कल भी बाबा ने यही बात बताई थी, श्रीमत पर चलना है और खुशी और हल्केपन रहेंगे। अगर हम मनमत अपनी मत नहीं, अपना नहीं चलाएंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे। तो श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत और परमत से मुक्त भव।
जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमाण है उनका मन सदा संतुष्ट होगा, मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी, हल्केपन का अनुभव होगा। इसलिए जब भी मन में हलचल हो, जरा सी खुशी की परसेंटेज कम हो तो चेक करो। तरीका बता रहे हैं, देखो बाबू, कि जब भी मन में हलचल हो, जरा भी खुशी की परसेंटेज कम हो, चेक करो, जरूर श्रीमत की अवज्ञा होगी। इसलिए सूक्ष्म चेकिंग कर मनमत व परमत से स्वयं को मुक्त कर लो। आज का स्लोगन है, बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। अब कुछ बच्चे कहते हैं ना, कैसे योग करें समझ में नहीं आता, क्या योग करें समझ में नहीं आता, तो बाबा ने बता दिया आज और क्लियर कर दिया कि बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, आत्मा परमात्मा में अंतर भेद क्या, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब हम यह शब्द कहते हैं तो इसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ होता है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई। तो यह शब्द साबित यानी सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है, दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। कहते हैं जब माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा से परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएगी। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु हम तो जानते हैं आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। कि हमें तो किसने बताया, शिव बाबा ने खुद आके बताया, ना आत्मा परमात्मा हो सकती है और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है और न ही परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है, क्योंकि वो तो है ही परमात्मा, शिव परमा, जो जीवन मरण के चक्र में नहीं आते हैं। मन की अशांति का कारण क्या है, देखिए माता जी समझा रही हैं, मम्मा बता रही हैं, मन की अशांति का कारण क्या, कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है, अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के शांति की पहली जड़ क्या है। मन की शांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन छूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है, यह तो सब जानते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा है, वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं, इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का मीठा मोती क्या, अच्छा बनने के लिए लोगों से किनारा करने के बजाय उनके साथ रह के अपनी विशेषताओं के साथ संबंध में आना ज्यादा अच्छा है। अच्छा बनने के लिए लोगों से किनारा करने के बजाय उनके साथ रह के अपनी कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम गलत लोगों से अलग ही रहे, भीड़ से अलग ही रहे, तो बाबा कह रहे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बनने के लिए लोगों से किनारा करने के बजाय उनके साथ रह के अपनी विशेषताओं के साथ संबंध में आना ज्यादा अच्छा है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। और ये कब हो सकता है, जब मैं सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पर चलूं, मन मत पर नहीं और परमत पर नहीं। अपने मन की ना सुनूं और दूसरों की ना सुनूं। मन मत मतलब मेरे मन की, परमत मतलब दूसरों की मन की। तो किसकी सुनो, सिर्फ परमात्मा की, जो वो कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।